अपार्टमेंट्स जो है, अपार्टमेंट्स आर डोमिनेटिंग बाय 80 to 90% एंड विलास एंड टाउन हाउसेस का रेशियो है 15 to 20% एंड 10 to 20% जो अपार्टमेंट्स है दोस आर लीज होल्ड। लीज होल्ड मींस आप उसको परचेज नहीं कर सकते हो, खाली आप रेंट में ले सकते हो वो सब प्रॉपर्टीज को। सो अभी क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डज दुबई नीड सो मच अपार्टमेंट्स एंड टाउन हाउसेस एंड विलास? एंड लास्ट ईयर 2025 में 19.59 मिलियन टूरिस्ट ऑलरेडी विजिटेड। वो होटल रूम्स भी ये टूरिज्म को कंट्रोल नहीं कर पाते। क्या दुबई में अपार्टमेंट्स का डिमांड कम हो गया है, इसलिए आज के टाइम पे ज्यादातर डेवलपर टाउन हाउसेज एंड विला कम्युनिटी बना रहे हैं? सो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहे एंड जानते हैं सारे सवालों के जवाब। आज के टाइम पे दुबई में लगभग 800,000 अपार्टमेंट्स अवेलेबल है, उसमें से 80 to 90% अपार्टमेंट्स आर फ्री होल्ड अपार्टमेंट्स। फ्री होल्ड मींस आप 100% ओन करते हो उस अपार्टमेंट को एंड 10 to 20% जो अपार्टमेंट्स है दोस आर लीज होल्ड। लीज होल्ड मींस आप उसको परचेज नहीं कर सकते हो, खाली आप रेंट में ले सकते हो वो सब प्रॉपर्टीज को। एंड लास्ट 5 सालों में अगर आप देखो दुबई के अंदर 150,000 अपार्टमेंट्स डिलीवर्ड हो चुका है। दैट मींस एनुअली 30,000 अपार्टमेंट्स आर डिलीवरिंग एंड उसी के साथ बाय 2040 दुबई नीड मोर देन 600,000 अपार्टमेंट्स। एंड अगर आज के टाइम पे टाउन हाउसेस एंड विलास की बात करें देन 150,000 to 200,000 विलास एंड टाउन हाउसेस अवेलेबल है एंड सेम रेशियो में 80 to 90% आर फ्री होल्ड एंड 10 to 20% विलास एंड टाउन हाउसेस आर लीज होल्ड। लास्ट 5 सालों में दुबई के अंदर अप्रॉक्स 30,000 टाउन हाउसेस एंड विलास आर डिलीवर्ड। सो दैट मीन्स एनुअली अगर आप देखते हो 6,000 टाउन हाउसेस एंड विलास डिलीवर हुआ है। सो इसका मतलब ये है कि अपार्टमेंट्स जो है, अपार्टमेंट्स आर डोमिनेटिंग बाय 80 to 90% एंड विलास एंड टाउन हाउसेस का रेशियो है 15 to 20%। सो इसका मतलब है टाउन हाउसेस एंड विलास आर मोर एक्सक्लूसिव देन अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स बनते हैं एक स्टैंड अलोन टावर के अंदर, और स्टैंड अलोन टावर चाहे वो कम्युनिटी के अंदर भी हो सकता है, इधर कम्युनिटी के बाहर भी हो सकता है। कम्युनिटी के अंदर जो सब अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें मोर देन 100 यूनिट्स रहते हैं एक पूरे टावर में, और कम्युनिटी के बाहर जो सब स्टैंड अलोन टावर रहते हैं वो सब में आपका मोर देन 200 यूनिट्स रहते हैं। अगर आप इसका लॉजिक क्या है मैं बताता हूं कि वो जो टावर है वो जिस प्लॉट पे बनता है उस प्लॉट का साइज चाहे वो 40,000 स्क्वायर फीट हो, 50 आइदर 60,000 स्क्वायर फीट हो, सो ईच एंड एवरी अपार्टमेंट ओनर ओनिंग ए चंक ऑफ लैंड। लेकिन इसका ठीक ऑपोजिट है टाउन हाउसेज एंड विलास के सेक्टर में। अगर कोई भी टाउन हाउसेज एंड विलास में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो घर के साथ साथ नीचे का जो प्लॉट है वो प्लॉट भी 100% ओन करते हैं। सो अभी क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डज दुबई नीड सो मच अपार्टमेंट्स एंड टाउन हाउसेज एंड विलास? सो अगर मैं दुबई की पॉपुलेशन की बात करूं बाय 2040 दुबई के अंदर मोर देन 6 मिलियन रेसिडेंसी विल बी एड हियर। तो इसको अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से देखें, हर साल यहाँ पे 5 से 6% का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। अगर आप नंबर की बात करें हर साल यहाँ पे 2,50,000 न्यू रेसिडेंट्स ऐड हो रहा है। उसके साथ साथ दुबई में हर साल टूरिज्म भी इंक्रीजिंग हो रहा है बाय 9 to 10%। तो इसका मैं आपको लास्ट 3 साल का डाटा दे रहा हूं, जैसे कि लास्ट 2023 में 17.15 मिलियन टूरिस्ट विजिटेड ऑलरेडी, 2024 में 18.72 मिलियन टूरिस्ट ऑलरेडी विजिटेड एंड लास्ट ईयर 2025 में 19.59 मिलियन टूरिस्ट ऑलरेडी विजिटेड। इस साल का डाटा अभी तक नहीं आया है, इस साल का डाटा दिसंबर के बाद आएगा। एंड एवरी ईयर दुबई के अंदर 3 to 5% न्यू कंपनीज आर रजिस्टर्ड। अगर 2024 एंड 25 का बात करें इट्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग। ओनली 2024 में मोर देन 60,000 कंपनीज आर रजिस्टर्ड एंड 2025 में मोर देन 65,000 कंपनीज आर रजिस्टर्ड। सो इसी के साथ अगर आप दुबई में होटल्स देखें, दुबई में टोटल मोर देन 750 टू बिटवीन 800 होटल्स है एंड ये सारे होटल्स का रूम अगर आप कैलकुलेट करते हो मोर देन अप्रॉक्स 160,000 होटल रूम्स देखने को मिल जाएगा आपको। सो अभी आप बताओ, जहां पे हर साल 250,000 न्यू रेसिडेंट्स ऐड हो रहा है, जहां पे हर साल मोर देन 19 मिलियन टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं, जहां पे हर साल मोर देन 3 to 5% न्यू कंपनीज रजिस्टर्ड हो रहा है, तो वहां पे तो ऑब्वियसली न्यू घर चाहिए ना, न्यू घर चाहिए, न्यू अपार्टमेंट्स चाहिए। इसका पीछे क्या रीजन है? ये जो सारे 250,000 न्यू रेसिडेंट्स ऐड हो रहा है इसमें से सारे लोग घर बाय नहीं करेंगे, कुछ लोग रेंट में रहेंगे, कुछ लोग नया घर खरीदेंगे। उसके बाद उसके साथ साथ जो हर साल टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं उस टूरिज्म में भी आप बिलीव नहीं करोगे यहाँ पे जितना सारा भी होटल्स है, जो मैंने पहले आपको बताया 160,000 होटल रूम्स, वो होटल रूम्स भी ये टूरिज्म को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसीलिए दुबई में अपार्टमेंट्स का जो सेक्टर है वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा एयरबीएनबी, शॉर्ट टर्म रेंटल्स में, जो कि इन्वेस्टर्स लोग इसका अच्छे से फायदा उठाते हैं। और अगर टाउन हाउसेज एंड विलास की बात करें, जो अल्ट्रा एचएनआई मिलियनियर्स लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं हर एक साल, वो लोग प्रीफर करते हैं टाउन हाउसेज एंड विलास कम्युनिटी, क्योंकि वो एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटीज होता है। तो चलिए अभी बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, दान्यूब ग्रीन्स एंड बिनगाती तिलाल के बारे में, जो कि ये दोनों डेवलपर का फर्स्ट एवर कम्युनिटी रहने वाला है। कोई भी लोकेशन
लोकेशन अच्छा माना जाता है अगर उस लोकेशन के आसपास में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, क्लिनिक जैसे बहुत सारे फैसिलिटीज और अच्छी कनेक्टिविटी हो तब। तो ये जो दोनों कम्युनिटी है, ये दोनों भी ऐसे ही एक लोकेशन पे आ रहा है जहां पे ये सारा फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड इस लोकेशन का नाम है एकेडमिक सिटी। आज के टाइम पे इस एकेडमिक सिटी लोकेशन के अंदर मोर देन 25 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस है। बिग नेम्स लाइक बिरला इंस्टीट्यूट, एमिटी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रामिंगम, उसके बाद आपका IMT, अमेरिकन यूनिवर्सिटी, ये सारा यूनिवर्सिटीज ऐसे ही आपको मोर देन 25 प्लस यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे 3 से 5 स्कूल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपका बिग नेम्स लाइक जर्मन स्कूल्स हो गया, आपका LYC फ्रांसिस इंटरनेशनल स्कूल्स हो गया। उसके बाद इस कम्युनिटी के अंदर आपको 2 से 5 और क्लिनिक्स भी देखने को मिल जाएगा, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे विद इन 10 किलोमीटर के अंदर आपको 3 हॉस्पिटल्स भी मिल जा रहे हैं, एंड उन हॉस्पिटल्स का नाम है मेडी क्लिनिक, पार्क व्यू हॉस्पिटल, किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल, फकी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। एंड आने वाले टाइम में शायद ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड जैसे कैंपस भी यहाँ पे आ सकता है। अगर वो फ्यूचर में आ जाते इस टाइप का कैंपस, देन इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर दिस लोकेशन। एंड इस एकेडमिक सिटी लोकेशंस के ऊपर ठीक 7 to 8 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर आ जाता है एक और प्रीमियम लोकेशन, एंड इस लोकेशन का नाम है सिलिकॉन ओएसिस। सिलिकॉन ओएसिस में आज के डेट में बड़े बड़े IT, सॉफ्टवेयर एंड टेक कंपनीज है, जैसे कि आपका ओरेकल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज। जस्ट कुछ ही मंथ बैक पहले दुबई गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस सिलिकॉन ओएसिस में 12.8 बिलियन दिरहम का एक्सपेंशन कर चुके हैं। दैट मींस आने वाले टाइम में इस लोकेशन पे आपको मोर देन 6500 कंपनीज और दिखने को मिलेगा, जहां पे बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े IT, सॉफ्टवेयर कंपनीज आने वाले। सो अगर ये दोनों कम्युनिटी की कनेक्टिविटी की बात करें तो इसका कनेक्टिविटी बहुत ही सही है, क्योंकि ये जो कम्युनिटी ये आ रहा है आपका E611 रोड के ऊपर। E611 रोड का नाम है आपका एमिरेट्स रोड। मींस ये जो एमिरेट्स रोड है ये UAE क्या 7 एमिरेट्स को कनेक्ट करते हैं। अगर आप आज के डेट में कोई भी कम्युनिटी देखो, चाहे वो कोई भी डेवलपर का, कोई भी बिल्डर का कम्युनिटी, वो सारा आपका E611 रोड के नीचे आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये जो नीचे रूट्स है, इसी रूट्स पे आपके सारे कम्युनिटीज आ रहे हैं, लेकिन ये कम्युनिटी ऑलरेडी डेवलप एरिया में आ रहा है, जहां पे आज के टाइम पे आपको ऑलमोस्ट 70 to 80% चीजें डेवलप देखने को मिलेंगी। और इससे आपका सिटी का जो डिस्टेंस है, सिटी का डिस्टेंस भी आपका जस्ट 20 to 25 मिनट्स रहने वाला है, और क्लोज टू करंट एयरपोर्ट एंड क्लोज टू अपकमिंग वर्ल्ड बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी आपका 20 to 25 मिनट्स का डिस्टेंस रहने वाला है। सो अभी हम लोग फर्स्ट में जान लेते हैं दान्यूब के कम्युनिटी के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं दान्यूब ग्रुप के बारे में। दान्यूब ग्रुप स्टार्ट हुआ था 1993 में, एंड इसका जो फाउंडर है उसका नाम है रिजवान साजन। सो इन लोगों का जो मेन बिजनेस था 1993 में जब स्टार्ट हुआ था, मेन बिजनेस था कि बिल्डिंग मटेरियल्स जो होता है, बिल्डिंग मटेरियल्स का बिजनेस था। देन उन लोगों ने मार्केट में एंटर किया, दान्यूब होम बोल के जो फर्नीचर एंड रिटेल का बिजनेस होता है, उस बिजनेस में भी इन लोगों ने एंटर किया। एंड देन उसके बाद लास्ट 2014 में दान्यूब ग्रुप ने मार्केट में एंटर किया एज ए डेवलपर। विद इन दिस लास्ट 10 years दान्यूब delivered 15 to 17 projects in various location with 4,500 plus homes. एंड आज के डेट में भी दान्यूब का 16 to 18 प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जो कि आने वाले टाइम में हैंडओवर होने वाला है। अगर इस कम्युनिटी की साइज की बात करें तो इस कम्युनिटी का साइज रहने वाला आपका 4.5 मिलियन स्क्वायर फीट। एंड इस कम्युनिटी के अंदर आपको पूल, पार्टी एरिया, इंडोर जिम, स्टीम सोना, उसके बाद आपका जॉगिंग प्लेस, उसके बाद आपका वेलनेस सेंटर, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल जैसे मोर देन 50 प्लस एमिनिटीज आपको मिल जा रहा है। इस कम्युनिटी के अंदर आपको 3 बेडरूम टाउन हाउस से लेकर सिग्नेचर ट्विन विला तक का ऑप्शन मिल जा रहा है। अगर मैं प्राइजेस की बात करूं, 3 बेडरूम स्टार्टिंग हो रहा है आपका 3 बेडरूम प्लस मेड G+1 रहने वाला है आपका 2350 स्क्वायर फीट रहने वाला है। स्टार्टिंग प्राइस इज 3.6 मिलियन दिरहम। 4 बेडरूम प्लस मेड होने वाला है आपका G+2 का 2700 स्क्वायर फीट, प्राइस रहने वाला आपका 4.3 मिलियन दिरहम। 4 बेडरूम प्लस मेड आपका रहने वाला है G+2 कॉन्फ़िगरेशन में 3000 स्क्वायर फीट के साथ, इसका प्राइस रहने वाला है आपका 4.6 मिलियन दिरहम। 5 बेडरूम प्लस मेड, इसका कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला आपका G+2, ये सेमी डिटैच विला होगा। इसका स्क्वायर फीट है आपका 3650 स्क्वायर फीट, प्राइस रहने वाला आपका 5.25 मिलियन दिरहम। 5 बेडरूम प्लस मेड आपका, ये भी सेमी डिटैच विला है, इसका प्लॉट साइज लार्ज होने वाला है। G+2 3650 स्क्वायर फीट, स्टार्टिंग फ्रॉम 5.85 मिलियन दिरहम। सिग्नेचर ट्विन विला जो है वो भी 5 बेडरूम प्लस मेड रहने वाला है, डबल हाइट लिविंग होगा, G+2 3800 स्क्वायर फीट का रहने वाला है, और उसका प्राइस जो है 6.2 मिलियन दिरहम से स्टार्टिंग होने वाला है। ये प्रोजेक्ट का जो पेमेंट प्लान है वो है 70-30, मींस 20% डाउन पेमेंट और 50% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना है, और 30% जो है वो एट द टाइम ऑफ हैंडओवर देना है आपको। एंड इस प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन डेट है वो है दिसंबर 2029।
सो ये था धन्यू प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल। सो अभी हम लोग जानेंगे सेकंड कम्युनिटी के बारे में, विच इज बिनगाती तिलाल। लेकिन इस कम्युनिटी के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं थोड़ा बहुत बिनगाती के बारे में। बिनगाती स्टार्ट हुआ था 2008 में। उनका फाउंडर है डॉक्टर हुसैन बिनगाती, एंड आज के टाइम पे उनका बेटा जो कि अभी का चेयरमैन भी है, मोहम्मद बिनगाती, जो ये कंपनी रन कर रहे हैं। फुल स्केल डेवलपर से पहले बिनगाती का डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस था, जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्टिंग, ट्रेडिंग, इस टाइप का बिजनेसेस था। और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में बिनगाती ने ऑलरेडी 50 प्लस प्रोजेक्ट्स हैंडओवर कर चुके हैं इन वेरियस लोकेशन में, विथ मोर देन 15,000 होम्स के साथ। और आज के टाइम पे अभी भी उनका 20 to 30 प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जो कि आने वाले टाइम में हैंडओवर होने वाला है। इसीलिए सभी कोई बिनगाती को कहते हैं फास्टेस्ट डेवलपर। जी हाँ, बिनगाती एक ऐसा डेवलपर है दुबई के अंदर जो कि कोई भी प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर ही अंदर बना देते हैं। इसका ये एक प्लस पॉइंट है। मीन्स बिनगाती का ऐसा भी बहुत सारा प्रोजेक्ट है जो कि 2 साल तो नहीं लगे, बल्कि उससे पहले हैंडओवर कर चुके हैं। सो अगर बात करें बिनगाती तिलाल कम्युनिटी की साइज के बारे में, तो इस कम्युनिटी का साइज रहने वाला आपका 10 मिलियन स्क्वायर फीट। एंड इस कम्युनिटी के अंदर आपको मिल जा रहा है जैसे किड्स स्विमिंग पूल, स्विमेबल लेक एरिया, फार्म हाउस, क्लब हाउस, फुल्ली फिटेड जिम्स, स्विमिंग पूल्स एंड ऑल। मोर देन 50 प्लस एमिनिटीज आपको इस कम्युनिटी के अंदर मिल जा रहा है। उसी के साथ साथ इस कम्युनिटी के अंदर आपको 20,000 ट्रीज दिखने को मिल जाएगा। दैट मींस ये पूरा लैंड पार्सल का 40% डेडिकेट रहने वाला है ग्रीन एरियाज को। इस कम्युनिटी के अंदर 3 क्लस्टर्स रहने वाला है, तिलाल डून्स, तिलाल आइलैंड एंड तिलाल ओएसिस। तो ये तीनों क्लस्टर मिला के टोटल इस कम्युनिटी के अंदर अप्रॉक्स 1400 यूनिट्स रहने वाला है। लेकिन आज के टाइम पे फर्स्ट फेज में ये लोगों ने सिर्फ 475 यूनिट्स ही लॉन्च किए हैं, जिसमें से 4 बेड टाउन हाउस फर्स्ट फेज में लॉन्च किया है, ओनली 256 यूनिट। 5 बेडरूम प्रीमियम टाउन हाउस लॉन्च किया है, ओनली 150 यूनिट्स। 5 बेडरूम ग्रांड वो लोगों ने लॉन्च किया है, ओनली 12 यूनिट्स। एंड 6 बेडरूम स्टैंड अलोन विला लॉन्च किया है, ओनली 57 यूनिट्स। इस कम्युनिटी के अंदर 7 बेडरूम स्टैंड अलोन विला एंड 1 मेंशन भी है, जो कि इस फर्स्ट फेज में लॉन्च नहीं हुआ है, जो कि ये लोग लॉन्च करने वाले सेकंड या थर्ड फेज के अंदर। सो अगर साइज एंड प्राइस की बात करें तो वो रहने वाला आपका 4 बेडरूम टाउन हाउस स्टार्टिंग रहने वाला आपका 4 बेडरूम टाउन हाउस का स्टार्टिंग साइज रहने वाला आपका 1622। प्लॉट साइज जो है, प्लॉट साइज रहने वाला है 1622। एवरेज प्लॉट साइज रहने वाला है आपका 1681 एंड मैक्स प्लॉट साइज रहने वाला है 3059 स्क्वायर फीट। एंड उसका जो प्राइस रहने वाला है, प्राइस होगा आपका स्टार्टिंग प्राइस 4.2 मिलियन दिरहम, एवरेज प्राइस 4.448343 मिलियन एंड जो मैक्सिमम प्राइस है वो है आपका 5 मिलियन दिरहम। और 5 बेडरूम टाउन हाउस प्रीमियम यूनिट की अगर बात करें तो उसका साइज रहने वाला है मिनिमम 1996 स्क्वायर फीट, एवरेज प्लॉट साइज रहने वाला है 2415 स्क्वायर फीट एंड मैक्सिमम प्लॉट साइज रहने वाला है 3401 स्क्वायर फीट। अगर प्राइसेस की बात करें 5 बेडरूम प्रीमियम टाउन हाउस की, देन रहने वाला 5.1 मिलियन दिरहम मिनिमम प्राइस एंड एवरेज प्राइस जो है वो रहने वाला आपका 5.421763 मिलियन एंड जो मैक्सिमम प्राइस रहने वाला है वो आपका 5.950 मिलियन। अगर 5 बेडरूम ग्रैंड टाउन हाउसेस की बात करें, उसका अगर स्टार्टिंग प्लॉट साइज जो है वो है 3430 स्क्वायर फीट, एवरेज प्लॉट साइज रहने वाला है 3901 स्क्वायर फीट एंड मैक्सिमम प्लॉट साइज रहने वाला आपका 4973 स्क्वायर फीट। तो अगर इसका प्राइस का बात करें 5 बेडरूम टाउन हाउस ग्रैंड यूनिट की स्टार्टिंग प्राइस रहने वाला आपका 6.250 मिलियन दिरहम एंड एवरेज प्राइस रहने वाला आपका 6.475862 मिलियन दिरहम एंड मैक्सिमम प्राइस रहने वाला आपका 6750 मिलियन। और अगर 6 बेडरूम ट्विन विला की बात करें, 6 बेडरूम ट्विन विला का साइज रहने वाला है आपका स्टार्टिंग साइज 2818 स्क्वायर फीट, एवरेज प्लॉट जो एवरेज प्लॉट का साइज रहने वाला है आपका 3318 स्क्वायर फीट एंड मैक्सिमम प्लॉट का साइज रहने वाला है 6333 स्क्वायर फीट। सो इसी तरीके से 6 बेडरूम ट्विन विला का स्टार्टिंग प्राइस रहने वाला है 6.9 मिलियन दिरहम, एवरेज प्राइस रहने वाला आपका 7.164797 मिलियन एंड मैक्सिमम प्राइस है आपका 8.2 मिलियन दिरहम। अगर बात करें 6 बेडरूम स्टैंड अलोन विला की, जिसका स्टार्टिंग प्लॉट साइज रहने वाला आपका 5167 स्क्वायर फीट, एवरेज प्लॉट साइज रहने वाला आपका 5652 स्क्वायर फीट एंड मैक्सिमम प्लॉट रहने वाला आपका 7592 स्क्वायर फीट। अगर प्राइसेस की बात करें, देन 6 बेडरूम स्टैंड अलोन विला के स्टार्टिंग प्राइस रहने वाला आपका 16 मिलियन, एवरेज प्राइस रहने वाला आपका 16,485,205 दिरहम एंड मैक्सिमम प्राइस रहने वाला आपका 17,500,000।
अगर 7 बेडरूम स्टैंड अलोन प्रीमियम विला की अगर बात करें, उसका स्टार्टिंग प्लॉट साइज रहने वाला है 9346 स्क्वायर फीट। एवरेज साइज की बात करें तो सेम रहने वाला है 9346 एंड मैक्सिमम भी रहने वाला है आपका 9349 स्क्वायर फीट। अगर प्राइस की बात करें 7 बेडरूम स्टैंड अलोन प्रीमियम विला की, स्टार्टिंग प्राइस आपका 49,500,000, एवरेज प्राइस भी 49,500,000 रहने वाला है और मैक्सिमम प्राइस भी 49,500,000 ही रहने वाला है। जो कि एक मेंशन आने वाला है, उस मेंशन का साइज रहने वाला है आपका 39,434 स्क्वायर फीट एंड उसका प्राइस रहने वाला है आपका 150 मिलियन दिरहम। एंड इस प्रोजेक्ट का पेमेंट प्लान है आपका 60-40 मींस 60% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे करना पड़ेगा और 40% एट द टाइम ऑफ हैंडओवर। और इसका जो हैंडओवर है वो है आपका Q4 2028। तो अगर आप लोगों को कोई भी कम्युनिटी का कंपैरिजन करना है तो ये 3 मेजर कंपैरिजन पहले करना चाहिए, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं। सबसे पहला है लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। लोकेशन एंड कनेक्टिविटी के बारे में मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है जब वीडियो के स्टार्टिंग में आपका कि ये एकेडमिक सिटी रहने वाला है। एकेडमिक सिटी में आज के डेट में क्या है, फ्यूचर में क्या आने वाला है, क्या सिलिकॉन ओएसिस का फ्यूचर एक्सपेंशन है। इवन कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो D54 रहने वाला और E611 रहने वाला, जो मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया। और ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है और बहुत ही अच्छा कनेक्टिविटी। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे जितना भी मतलब कम्युनिटी बन रहा है टाउन हाउसेज एंड विलास का, वो सारे ये E611 रोड के नीचे बन रहा है। सो दैट मींस ये दोनों कम्युनिटी E611 के रोड के ऊपर है आपका, तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है आपका। एंड सेकंड हो गया आपका कि डेवलपर का बैकग्राउंड, क्या क्वालिटी देते हैं, उसके बाद क्या अभी तक डिलीवर कर चुके हैं। सो इसमें भी मैंने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपका दन्यूब का जब मैंने बताया ग्रीन्स बाय दन्यूब का, तो दन्यूब का भी आपका बैकग्राउंड बता दिया था, कब स्टार्ट हुआ था, क्या पहले बिजनेस था, उसके बाद किस तरीके से ये लोग मार्केट में आए, कितना डिलीवर कर चुके प्रोजेक्ट और क्या क्या आने वाले टाइम में और डिलीवर होने वाला है। उसी तरीके से सेम आपका बिनगाती का भी मैंने बता दिया। तो ये दोनों ही बहुत ही अच्छा डेवलपर है मार्केट में, मतलब लगभग दोनों आप डेवलपर को देखोगे तो मार्केट में मोर देन 25 साल के ऊपर है दोनों डेवलपर। थर्ड पॉइंट है आपका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल एंड सप्लाई। तो इसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट्स कब हैंडओवर होने वाला है। तो जैसे मैंने पहले बताया क्योंकि दन्यूब का जो है वो Q4 2029 में होने वाला है और जो बिनगाती तिलाल है वो और Q4 2028 में हैंडओवर होने वाला है। उसके बाद देख सकते हो पेमेंट प्लान की, क्या पेमेंट प्लान दे रहे हैं। दन्यूब जैसे आपका पेमेंट प्लान दे रहा है आपको 70-30 का। हाँ, आपको इसमें 1% पेमेंट प्लान भी मिलेगा हैंडओवर के बाद से 30 मंथ्स का पोस्ट हैंडओवर। उसमें आपको 5% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फ्रॉम द टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू। बिनगाती का अगर पेमेंट प्लान की बात करें, बिनगाती का पेमेंट प्लान रहने वाला आपका 60-40। नियर बाई कम्युनिटी जो है, नियर बाई कम्युनिटी क्या है आज के डेट में, नियर बाई कम्युनिटीज में रेंटल रेट क्या चल रहा है। तो आज के डेट में अगर आप उस एरिया में देखोगे DLRC के साइड में एंड सिलिकॉन ओएसिस के साइड में आपको बहुत सारे, ये मैप में आप देख ही पा रहे हो, बहुत सारे आपको छोटे छोटे विलास एंड टाउन हाउसेस कम्युनिटी देखने को मिल जाएंगे। आज के डेट में इस जगह पे आपको मोर देन 3,000 पर स्क्वायर फीट मिलेगा। एंड उसके साथ आज के डेट में यहाँ पे रेंटल बहुत अच्छा चल रहा है। पुराने प्रॉपर्टीज में आप देखोगे अगर 4 बेडरूम टाउन हाउस में मोर देन 220,000 दिरहम पर ईयर रेंटल चल रहा है। तो आज सोचो आने वाले टाइम में ये जगह में कितना रेंटल आने वाला होगा। और आज के रेट में इसका पर स्क्वायर फीट भी अगर देखो, ये ग्रीन्स बाय दन्यूब एंड बिनगाती तिलाल का दोनों का एवरेज 2500 to 2600 पर स्क्वायर फीट है। तो आज के डेट में ये आपको अच्छा पोजीशन में मिल रहा है और अच्छा लोकेशन में मिल रहा है विद मिनिमम पर स्क्वायर फीट के साथ। सो ये दोनों कम्युनिटी बहुत ही अच्छा कम्युनिटी है एंड बहुत ही अच्छे लोकेशन के ऊपर है, अच्छे कनेक्टिविटी के साथ है। सो आई बिलीव अभी आप लोगों को डिसीजन लेने में बहुत ही आसान हो जाएगा। सो अगर आप भी ये दोनों कम्युनिटी में से कोई भी कम्युनिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर ले, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन पे भी मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा, वहां पर भी जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लीज डू सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।